रिसर्च लैब की अगर मैं बात करूं तो यार रिसर्च लैब यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वेल इक्विप्ड है। उसके अलावा भी आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको अलग अलग लैब्स कहीं कि यहाँ पे सेटअप ऑलरेडी की लैब भी बहुत अच्छी तरीके से वेल इक्विप्ड है। सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो आपको कहीं ना कहीं अगर आपको रिसर्च करना है तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। इस कॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे आता है, क्या मुझे इस कॉलेज में जाना चाहिए कि नहीं। देखो, मैं तो आपको एडवाइस दे सकता हूँ, लेकिन फाइनल कॉल तो आप ही लेने वाला हूँ इस कॉलेज के रिगार्डिंग। इस कॉलेज की मैं बात करूँ तो गाइस, जितने भी आप फैक्टर्स ढूंढते हैं किसी भी कॉलेज में जाने से पहले। So hello everybody, how are you doing guys? Hope you're doing really great in your life. So guys, in this video we can talk about UICD चंडीगढ़ के ऊपर। UICD चंडीगढ़ हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। इससे पहले भी हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज दैट इज UID चंडीगढ़ पर भी एक कॉलेज रिव्यू बनाया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो गाइस पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, फिर जरूर अगर आपको UID चंडीगढ़ पर एडमिशन लेना है या फिर आप एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, देन यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आई वुड से कि आपको बहुत अच्छा डीप इनसाइट उस कॉलेज के बारे में मिल रहा होगा एंड वो बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। अगर मैं UICD की बात करूं तो गाइस ये कॉलेज आपको डेडिकेटेडली इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी में कोर्सेज प्रोवाइड करता है एंड बहुत ही शानदार सा एक कॉलेज है। इसके बारे में जब हम वीडियो में आगे बात कर रहे होंगे तो आपको और अच्छी फील आ रही होगी इस कॉलेज के। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट माय चैनल। इस चैनल में आपको इसी तरह कॉलेज रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, जहां हम आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे और भी इस तरीके से थोड़े ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज आपके सामने रखे जाएं, ताकि आपको बहुत अच्छे डीप इनसाइट किसी भी कॉलेज के बारे में मिल रहा हो। और इसके अलावा भी तुम्हें एक अलग सा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो हमारा बिल्कुल डेडिकेटेडली कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट है, जहां आपको बहुत सारे कॉलेज के कॉलेज रिव्यूज मिल जाएंगे। उनके साथ साथ हमने बहुत अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया, अलग अलग कॉलेजेस के, और जाना उनका कॉलेज एक्सपीरियंस। अगर आप उन वीडियोस को देखें तो आपको और भी डीप इनसाइट्स किसी भी कॉलेज के बारे में पता चल रहा होगा। और वो भी ऐसा नहीं यार कि मैं बता रहा हूँ या फिर किसी साइट से थोड़े बहुत यूज करके, वैसा नहीं, बिल्कुल ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यू। क्योंकि कहीं ना कहीं वो या फिर कोई इंडिविजुअल जब अपने कॉलेज के बारे में बता रहा होता है जो ऑलरेडी उस कॉलेज के अंदर हो, तो यार वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, राइट। सो वो सारे अगर आप इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करें और आप उन वीडियोस को देखें तो आप बहुत कुछ उन कॉलेजेस के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा भी अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तब भी ये चैनल आपके लिए बिल्कुल रेलिवेंट बनता है, क्योंकि गाइस हम ट्राई कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम और भी ज्यादा कॉलेज लाइफ से रिलेटेड वीडियो इस चैनल में अपलोड करें। ऑलरेडी एक अलग सा प्लेलिस्ट तैयार किया है जिसका नाम है मास्टर टॉक्स। फिलहाल अभी तक 2 ही वीडियो वहां पर है। पहला वीडियो हो गया कि हाउ टू स्कोर 9+ पॉइंटर इन फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, और दूसरा है हमारा कि अगर हमें गेट एग्जाम क्लियर करना है तो हम किस तरीके से अपने सेमेस्टर को अप्रोच करें। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे और भी ज्यादा इस तरीके के स्पीकर्स या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को लाया जाए, स्पेशली जो पास आउट हो चुके हैं, 1-2 साल हो गए, या फिर अभी कॉलेज के दौरान ही कुछ अलग कर रहे हैं अपने लाइफ में, कुछ अमेजिंग सा कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो उन्हें लाया जाए। उनको वो कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस इस चैनल के थ्रू शेयर करें आप सबको, क्योंकि जब हम कॉलेज के अंदर आते हैं हमारे भी बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं। हम चाहते हैं कि कॉलेज डेज के दौरान ही उन इंटरेस्ट को फॉलो किया जाए, तो हम चाहते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं इस चैनल में लाया जाए, उन टारगेटेड स्टूडेंट्स को इस चैनल में लाया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं इन फील्ड्स को एक्सप्लोर किया है, ताकि जब एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट या फिर एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो तो उसे भी पता चले यार कि मैं किस तरीके से फर्स्ट और सेकंड ईयर में अपने इंटरेस्ट की ओर अप्रोच कर सकता हूं, और इसके साथ साथ अपने कॉलेज की स्टडीज को मेंटेन कर लूं, ताकि कहीं ना कहीं आफ्टर द एंड ऑफ द 4 years जब मेरा कॉलेज खत्म हो जाए तब मैं उस इंटरेस्ट को मैं और आगे ले जाऊं अपने लाइफ में, राइट। सो अगर आपको कहीं ना कहीं वो प्लेलिस्ट पसंद आ रहा है आप जरूर चेक करिए उस प्लेलिस्ट को। फिलहाल अभी तक 2 वीडियो हैं, फाइनल हम ट्राई करेंगे और भी ज्यादा उसमें वीडियोस ऐड किए जाए। अगर आपको कहीं वो प्लेलिस्ट पसंद आए देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। सो without wasting any more time, let's move ahead towards UICD Chandigarh. Dr. S.S. Bhatnagar Institute of Chemical Engineering and Technology. Dr. S.S. Bhatnagar guys, अगर आपको नहीं पता, he was also known as the father of research laboratories, और इसके अलावा भी he was the first chairman of University Grant Commission या फिर UGC के वो first chairman रह चुके थे। तो आपको पता चल रहा होगा फिर डॉक्टर एस एस भटनागर कौन है। एंड इस कॉलेज की मैं बात करूं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी was established in collaboration with IIT Chicago. IIT Chicago हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिकागो नहीं यार, ये अलग सा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इन शिकागो। 1958 में कहीं कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था इन कोलैबोरेशन विद IIT शिकागो, एंड दिस कॉलेज इज ऑल्सो नोन एज UICD, जिस नाम से हम सब जानते हैं।
तो अगर इस कॉलेज की NIRF की बात करूं तो गाइस ये कॉलेज का NIRF हमारा 72 है इन द ईयर 2020। अगर इसके रैंकिंग को और थोड़ा हम जाने जाएं तो हमें पता चलेगा तो यार ये पंजाब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग रही थी। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी 2 कॉलेज आती हैं, पहली होगी हमारी UIT चंडीगढ़ और दूसरी होगी हमारी ये वाली कॉलेज, राइट। तो इस कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो गाइस बहुत ज्यादा रेपुटेड है। पहले आप देख सकते हैं बहुत पुरानी कॉलेज है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इतनी पुरानी कॉलेज है और इसके साथ बस केमिकल इंजीनियरिंग और हमारी फूड टेक्नोलॉजी की डेडिकेटेड कोर्सेज दे रही है। और इसके अलावा भी गाइस यहाँ पे B+ MBA का भी एक कोर्स है। एंड मेनली अगर इस कॉलेज की बात करूं, ये कॉलेज जाना ही जाता है अपने केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स और फूड टेक्नोलॉजी के लिए। बहुत कमाल की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है जो केमिकल इंजीनियरिंग की और कहीं ना कहीं हमारे को कोर्सेज प्रोवाइड करती है, तो यही कॉलेज होगा। ICT मुंबई की शायद पहली प्रायोरिटी हमारी हमेशा ICT मुंबई होनी चाहिए अगर आप कहीं केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ, रिसर्च की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और सेकंड प्रेफरेंस आप इस कॉलेज को जरूर दे सकते हैं। एंड चलो फिर आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो यार चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अबाउट 24.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैंपस एंड चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन इज अबाउट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैंपस। जैसा इससे पहले भी मैंने UIT की वीडियो में बताया था, क्योंकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये कॉलेज, दोनों ही कॉलेज हमारे आ जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉलेज के साथ या फिर इस पर्टिकुलर दोनों कॉलेजेस के साथ आपको कनेक्टिविटी के उतने ज्यादा इश्यूज नहीं दिख रहे होंगे। सिटी में ही आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कनेक्टिविटी दिखती है, तो ये कॉलेज हमारे सिटी में ही सिचुएटेड है, तो इसी कारण आपको कनेक्टिविटी के कोई ज्यादा इशू नहीं आने वाले। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द फैकल्टी एंड रिसर्च। फैकल्टी और रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो यार फैकल्टी पहले ही बहुत हाईली क्वालिफाइड है और बहुत ज्यादा रिसर्च मोटिवेटेड है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं केमिकल इंजीनियरिंग के तरफ आगे रिसर्च करना है तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है गाइस। एक एडिशन विद दैट की फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं, तो वो जो मोटिवेशन है कि मेरे को रिसर्च की तरफ आगे बढ़ना है वो फैकल्टी की तरफ से भी आ रहा होगा। वो भी आपको थोड़ा पुश कर रहे होंगे कि यार आप आगे बढ़ सकते हैं रिसर्च की ओर। तो फैकल्टी भी बहुत बढ़िया है और उसके साथ रिसर्च कल्चर भी बहुत अच्छा है इस कॉलेज का इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। और करिकुलम ही इस तरीके से पूरी तरह डिजाइन है कि स्टूडेंट्स को कहीं वो इंडस्ट्री रेडी बना देते हैं। और इसके अलावा भी बहुत लोगों का ये रिव्यू आया है कि फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। मतलब बहुत सारे कॉलेजेस में आपको दिखने मिलेगा 50% फैकल्टी वैसे ही हैं, दे रियली केयर अबाउट यू कि आप आगे लाइफ में क्या करने वाले हैं या फिर आपके प्लान्स क्या है, उन्हें जानने में थोड़ा इंटरेस्ट होता है और वो उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस देते हैं, थोड़े बहुत और एडवाइसेस दे देते हैं कि आप इस तरह से आगे करें। एंड इस कॉलेज की अगर मैं बात करूं जो आपको मेजॉरिटी ऑफ द फैकल्टी मिलेगी वो आपको इसी तरह की मिलेगी कि वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव होंगे और बिल्कुल आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे कि आप आगे क्या क्या कर सकते हैं इन दिस फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। और इसके अलावा भी लाइफ के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ और लाइफ के कुछ एडवाइस भी ले सकते हैं। तो इसी कारण मैं बताता हूँ फैकल्टी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, रिसर्च कल्चर आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। तो अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग में ही आगे कुछ करना है तो आप जरूर इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। सो इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द मोड ऑफ एडमिशन। सो मोड ऑफ एडमिशन की बात करूं तो क्या इस मोड ऑफ एडमिशन इज ओनली थ्रू JEE मेन एग्जामिनेशन। इसके साथ भी गाइस आप देख सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्लास 12 में 60% से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। और अगर आप SC ST कैटेगरी के अंदर आते हैं देन यू नीड टू स्कोर अबाउट 55% आपके क्लास 12 में, देन ही आप कहीं के एलिजिबल हो जाएंगे इस कॉलेज में एडमिशन लेने को। एंड एडमिशन इज थ्रू JEC चंडीगढ़ काउंसलिंग। तो JEC चंडीगढ़ काउंसलिंग के बारे में एक चीज आपको जरूर बता दूंगा इसकी, JEC चंडीगढ़ काउंसलिंग के थ्रू आपको ये कॉलेज मिल रहा होगा, इसके साथ साथ आपको UIT चंडीगढ़ मिल रहा होगा और CCET कॉलेज भी आपको मिल रहा होगा और इसके साथ UIT होशियारपुर भी आपको मिल जाएगा। तो ये चार ही कॉलेजेस हैं जो आपको और JEC चंडीगढ़ काउंसलिंग के थ्रू मिल रहा होगा। और JEC चंडीगढ़ काउंसलिंग के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, जैसे आपको समझ में आ रहा है कि JEC चंडीगढ़ है लाइक JEC दिल्ली, तो ये भी एक अलग काउंसलिंग का प्रोसेस है जो JEC चंडीगढ़ कंडक्ट करवाता है इन 4 कॉलेजेस के लिए। और आप इस आस में ना बैठे कि यार जो सा काउंसलिंग के थ्रू आपको कहीं ना कहीं ये कॉलेज मिल जाएगा, अलग से आप अप्लाई कर देना, बस डेट्स को थोड़ा देख लेना यार। अगर मैं रिसेंटली अभी तक मैं बात करूं टिल डेट JEC चंडीगढ़ का जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट वो अपडेट नहीं हुआ है, तो एग्जैक्ट डेट के बारे में या फिर एग्जैक्ट शेड्यूल क्या होने वाला है उसके बारे में हमें एग्जैक्टली अभी आइडिया नहीं है। लेकिन जब भी अपडेट हो जाएगा तो इस चैनल में आपको जरूर उसके बारे में अपडेट मिल जाएगी कि भैया अब अपडेट हो चुका है। या फिर आप भी रेगुलर उनके वेबसाइट का ट्रैक रखें, क्योंकि बहुत लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछते हैं कि JEC चंडीगढ़ बहुत सारे वेबसाइट में अगर हम चेक करें तो उनमें दिख रहा है कि यार डेट्स खत्म हो गए हैं वगैरह। लेकिन मैं उन्हें यही कहता हूँ कि यार आप वेबसाइट को ट्रैक करते रहें, उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है 2021 का, और उसके थ्रू आपको एकदम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इशू आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा भी काउंसलिंग के रिलेटेड भी आपको कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होंगे उनके रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस JEC चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर चेक करते रहें। सो वहीं पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग के स्केड्यूल्स और बाकी सारे प्रोसेसेस के बारे में आपको वहीं पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
राइट। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कट ऑफ। कट ऑफ को में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं पहले थोड़े और पॉइंट्स क्लियर कर दूं कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जनरल कैटेगरी, SC ST OBC, बहुत सारे और कैटेगरीज हैं। फिलहाल अभी जो मैं आपको कट ऑफ दिखाने वाला हूँ वो थे हमारे 2020 के जनरल के कट ऑफ ऑल इंडिया कैटेगरी में। तो उन कैटेगरी को आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारी कैटेगरीज के लिए गाइस आप JEC चंडीगढ़ के 2020 के वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। वहां पे बस आप जाके अपना कैटेगरी करें एंड देन आपको पता चल जाएगा कि लास्ट ईयर में कितनी यहाँ पे कट ऑफ रही थी, राइट। तो फिर आगे देखते हैं JEC चंडीगढ़ के जनरल की कट ऑफ। अगर मैं जनरल की कट ऑफ की बात करूं तो यार केमिकल इंजीनियरिंग में आपको दिख रहा है कि क्लोजिंग रैंक वाज अबाउट 80,232। ये हमारी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की कट ऑफ्स हैं। तो ये हमारी क्लोजिंग रैंक थी। इसके बाद और राउंड्स ऑफ काउंसलिंग नहीं हुए थे, तो हम कंसिडर कर सकते हैं हमारी लास्ट रैंक इतनी थी। इसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिल सकता अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं इन केमिकल इंजीनियरिंग। और अगर मैं फूड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 1,56,000 के पार थी फूड टेक्नोलॉजी में। और इसके अलावा भी कहीं से एक अलग सा ब्रांच भी है, दैट इज BE+ MBA कोर्स के लिए। एंड उसके लिए अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यार वो अबाउट 1,55,000 में क्लोज हो रही थी लास्ट ईयर तक। तो आप इन सारी चीजों को जरूर कंसिडर करें। शायद हो सकता है जिस तरीके से मैं ट्रेंड्स देख रहा हूँ खासकर UICT चंडीगढ़ पर, तो वहां पर आपको बहुत, अगर आप ऑब्जर्व करें जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही हैं 2018, 19, 20 की, तो हर साल में जो कट ऑफ की क्लोजिंग रैंक है वो थोड़ी और कमती जा रही है। यानी अगर ये 1,55,000 है तो हो सकता है इस साल वो 1,40,000 हो जाए। तो ये चीज भी आप जरूर देख लेना। तो थाउजेंड्स रैंक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो चीज आप जरूर कंसिडर कर लें इस साल के लिए भी। और इसके अलावा भी कई बार होता है थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, या फिर ज्यादा कम हो जाते हैं, या फिर इंक्रीज ज्यादा हो जाता है। तो आप उस सारी चीजों को जरूर फैक्टर में लें और उसके हिसाब से आप कट ऑफ को देखें, राइट। तो आगे हम बात करते हैं अबाउट द फीस। अगर मैं फीस की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपको सस्ती फीस मिल रही होगी। यहाँ पर फीस यहाँ पे अगर हम B कोर्सेज के लिए बात करें जो हमारी फूड टेक्नोलॉजी और हमारी केमिकल इंजीनियरिंग में है, दैट इज अबाउट 22,000 के पार। तो 22,000 आपको फी पे करना पड़ेगा अगर आप कहीं ना कहीं B स्टूडेंट है इन केमिकल इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी। और अगर हम हॉस्टल मेस और बाकी सारी फीस को काउंट कर ले तो हमें और 8,830 हमें और पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं कि BMBA कोर्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा आपको पे करना पड़ता है। दैट इज अबाउट 1 लाख के पार आपको पे करना पड़ जाएगा इन दैट कंडीशन। इसके अलावा गाइस देयर इज सम स्कॉलरशिप व्हिच इज सपोर्टेड टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ UG प्रोग्राम एंड फुल ट्यूशन फीस सपोर्ट टू द EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो बस आप जाएं वहां पे अच्छे से परफॉर्म करें, आपको बहुत तरीके की कुछ स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, या फिर यूनिवर्सिटी कई बार आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा पाता है जिसके थ्रू आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो चलो अगर कहीं ना कहीं आपकी फीस आपको लग रहा है कि हाँ यार इतना अफोर्डेबल है मेरे लिए, और उसके साथ आपका कट ऑफ भी क्लियर हो चुका है, तो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द हॉस्टल्स, मेस एंड सम अदर फैसिलिटीज के बारे में। यार हॉस्टल्स की बात करूं तो यार ये दैट इज क्वाइट सिमिलर जो हमें UIT के लिए देखने मिला, क्योंकि UIT और UICT दोनों की कहीं हॉस्टल एलोकेशन हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी करती है। तो इस कॉलेज के साथ भी आपको सेम सीन देखने मिल जाएगा यहाँ पर। तो जितने नंबर ऑफ बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। इसमें आप जरूर देख लें कि हॉस्टल मिलना थोड़ा टफ हो सकता है एट टाइम्स। तो हॉस्टल के लिए आई वुड से कि अगर आपको हॉस्टल ना भी मिले तो भी नियर बाय लोकेशंस में आपको बहुत सारी PGs मिल जाएंगी, आप उन PGs को भी जरूर रेफर कर सकते हैं इन दैट कंडीशन। तो कॉलेज के अगर ऑलमोस्ट मैं बात करूं क्योंकि चंडीगढ़ के आसपास के लोकेशन है, चंडीगढ़ में ही आपको यानी कि कॉलेजेस के आसपास आपको PGs वगैरह सारे सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप जरूर उन चीजों को भी चेकआउट कर लेना, राइट। तो चलो फिर हम बाकी और फी फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। हॉस्टल फीस की अगर मैं बात करूं तो यार पर मंथ आपको 630 रुपए आपको पे करने पड़ते हैं। 30 रुपए इज फॉर द पर मील एंड मेस फूड के लिए आपको कहीं ना कहीं पे करना पड़ जाएगा 30 रुपए, और 630 रुपए महीने के। तो यार काफी कम खर्चे में ही आपके यहाँ पर आप रह सकते हैं हॉस्टल्स में। और इसके साथ भी यार जो फूड क्वालिटी है मेस का वो उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, या फिर हम अगर इसको कंपेयर करें कि हमारे घर के खाने के साथ, तो यार बहुत वास्ट डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। लेकिन गाइस हम समझ के चलेंगे कि हम हॉस्टल में जा रहे हैं और यहाँ पे हमें मतलब फूड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल सकती। सो अगर मैं उस सारी बातों को पहले से कंसिडर कर लूं तो उन सारे कंपैरिजंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे फूड क्वालिटी आपको अच्छी ही मिल जाएगी, इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है। क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी काफी अच्छी है, एंड फैसिलिटीज भी आपको सारी यहाँ पे मिल रही होती है। सारी बेसिक कम्युनिटीज हॉस्टल में आपको ऑलरेडी मिलती है, तो उन बेसिक कम्युनिटीज को लेकर आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रिसर्च लैब की अगर मैं बात करूं तो यार रिसर्च लैब यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वेल इक्विप्ड है। उसके अलावा भी आपको अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको अलग अलग लैब्स कहने की यहाँ पे सेटअप ऑलरेडी है।
तो इस चीजों को लेकर आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया अगर आपको रिसर्च की तरफ आगे बढ़ना है तो आप जरूर इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। देखिए लैब भी बहुत अच्छे तरीके से वेल इक्विप्ड है, सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइडेड है, तो आपको कहीं ना कहीं अगर आपको रिसर्च करना है तो आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं इस कॉलेज। तो इसके साथ साथ गाइस इंस्टीट्यूट ऑल्सो हैव अ वेल मैनेज लाइब्रेरी, आपको बहुत अच्छी लाइब्रेरी वहाँ पे मिल रही होगी। उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी का भी अलग से लाइब्रेरी है, आप उस लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक गेट या फिर आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन हो गई, या फिर आप कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा अलग से आपको मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा हार्डवर्क लगानी पड़ती है, थोड़ा अलग टाइम निकालना पड़ता है। तो उन सब के लिए आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, सब कुछ आपको बहुत सारे मटेरियल्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे लाइब्रेरी के अंदर ही। और इसके साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर और थोड़ा डेप्थ में पढ़ा जाए, तो उसके लिए भी आप लाइब्रेरी रेफर कर सकते हैं। उन कंडीशंस में भी आपको बहुत कुछ बुक्स मिल जाएंगी, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जिनको आप फर्दर रेफर कर पाए और आगे और थोड़ा पढ़ें अपने केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड की ओर। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हॉस्टल मेस एंड सम अदर फैसिलिटीज के बारे में। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग द प्लेसमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं शायद यही बात करेंगे यार कि इतनी कम फीस में हो गया, कट ऑफ भी इतना डिसेंट ही कट ऑफ है, तो यार ये बता दो कि प्लेसमेंट्स कैसा है यहाँ पर। और जब तुमने स्पेसिफिकली बताया कि बस केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ है तो शायद प्लेसमेंट्स तो इतनी खास नहीं होगी, लेकिन चलो फिर हम आपका कहीं ना कहीं ये मिथ यहाँ पे हम बिल्कुल बर्स्ट कर देते हैं और बताते हैं यार प्लेसमेंट्स इस कॉलेज की क्वाइट डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जिस तरीके से आपको बहुत सारे और कॉलेजेस में देखने मिलती है कि प्लेसमेंट्स आपको दिखेंगे कि 30 LPA 40 LPA 20 LPA, वैसे आपको शायद प्लेसमेंट्स ना दिखे, लेकिन ऑन एन एवरेज क्योंकि आप केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड की बात कर रहे हैं और इस फील्ड में अगर आप मैं बात करूं अंडर ग्रेजुएशन डिग्री की बात, अगर आप चाहें कि उतनी बड़ी प्लेसमेंट्स आपको मिले तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग या फिर फूड टेक्नोलॉजी की बात करूं गाइस, तो आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद शायद आप उतना ज्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे, या फिर अर्न बहुत खराब वर्ड होगा, लेकिन मैं कहूँ कि अंडर ग्रेजुएशन डिग्री के बाद शायद आप उतनी बड़ी प्लेसमेंट आपको शायद ना मिल पाए, लेकिन विद एक्सपीरियंस जब आप मास्टर्स की तरफ जाते हैं, PhD करते हैं या फिर फर्दर ऑन अपनी स्टडीज और बढ़ाते हैं, देन यू कैन रियली एक्सपेक्ट कि यार अब मैं कहीं पे जब अप्लाई करूंगा शायद बड़ी प्लेसमेंट लगे। लेकिन एक बात ये भी है, जब आप मास्टर्स की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, PhD की तरफ, तो शायद वो पैसा वाला फैक्टर, वो मनी वाला फैक्टर आपके लाइफ से थोड़ा सा दूर हट जाएगा। अब आप कहीं ना कहीं थोड़ा मेंटली आप ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि मैं और एक्सप्लोर करूं और थोड़ा डिग डाउन करूं, चीजों को और अच्छे से समझूं। तो अगर केमिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एवरेज पैकेज इज अबाउट 5.5 LPA से 6 LPA में, तो क्वाइट डिसेंट मानी जाएगी। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में तो यार हमें 4 LPA में दिखती है, या फिर उससे भी कम बहुत सारे कॉलेजेस में देखने मिल जाता है। लेकिन इस कॉलेज में बस केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड है, बस फूड टेक्नोलॉजी है, तब भी हमें प्लेसमेंट थोड़ी डिसेंट यहाँ पे देखने मिल रही है। और इसके अलावा भी आप बाकी सारे कंपनीज यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनीज है। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में ही अगर आप आगे जॉब लेना चाहते हैं, कुछ कंपनीज देख सकते हैं, आपको नेस्ले यहाँ पे दिख जाएगा, आपको यूनिलीवर दिख जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कैडबरी दिखेगी, पेप्सिको दिखेगा, रिलायंस दिख जाएगा, और इसके अलावा भी आपको यहाँ पे इन्फोसिस, एसेंचर भी दिख रही होंगे। तो कुछ IT कंपनीज, IT रिलेटेड कंपनीज भी यहाँ पर आपको दिखने मिल जाएगी। और गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट्स। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो यार आप बताओगे यार प्लेसमेंट्स भी दिखा दिए, सारी चीजें दिखा दी, तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ख्वाब रहता है कि यार अगर प्लेसमेंट सारी चीजें अच्छी हैं तो एक एडिशनली एक और चीज बता दो, एक बार ये बताओ कि यहाँ की फेस्ट कैसी है। तो फेस्ट की अगर मैं बात करूं यार, फेस्ट भी हमें बहुत अच्छी कमाल की हमें मिल जाएगी, लेकिन अगर आप उस फेस्ट को IIT बॉम्बे के मूड इंडिको या फिर बाकी IIT गुवाहाटी के अल्चरिंगा या फिर बाकी और जितने भी हमारे फेस्ट है उनके साथ कंपेयर करें, IIT के फेस्ट या फिर टॉप NITs के फेस्ट, तो शायद आप थोड़े डिसअपॉइंटेड होंगे। लेकिन अगर आप ये समझ के जा रहे हैं कि यार हमें पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, या फिर अगर मैं बात करूं हम UICET के अंदर एक फेस्ट देखने जा रहे हैं, थोड़ा डिसेंट लेवल में हो, तो भी कहीं ना कहीं हमें अच्छे तरीके से हम उसको मैनेज कर लेंगे, देन आपको बहुत अच्छी फेस्ट यहाँ पे देखने मिल जाएगी। और इसके अलावा भी शॉर्ट वीडियो उस फेस्ट के बारे में हम जरूर देखेंगे ताकि आपको भी थोड़ा फील आए पूरे उस फेस्ट पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फेस्ट। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे आता है, क्या मुझे इस कॉलेज में जाना चाहिए कि नहीं। देखो मैं तो आपको एडवाइस दे सकता हूँ, लेकिन फाइनल कॉल तो आप ही लेने वाले हो इस कॉलेज के रिगार्डिंग। इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो गाइज जितने भी आप फैक्टर्स ढूंढते हैं किसी भी कॉलेज में जाने से पहले कि अगर मैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में जा रहा हूँ क्या मुझे रिसर्च का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो जरूर इस कॉलेज में जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, केमिकल
इंजीनियरिंग या फिर फूड टेक्नोलॉजी में आपको रिसर्च का ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। फैकल्टी कैसी है? फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड किया कि मुझे CSIT फील्ड में ही आगे बढ़ना है, तो शायद इस कॉलेज में वो ऑप्शन भी आपको नहीं मिल रहा, तो वो तो आप पहले साइड कर लें। CSIT या फिर ENTC या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल या फिर बाकी जितने भी ब्रांचेस हैं, अगर आपका इंटरेस्ट उन ब्रांचेस की तरफ है तो आप बिल्कुल इस कॉलेज को फिर नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन दैट कंडीशन। बट अगर आपने कहीं कि अभी तक अपने दिमाग में कुछ डिसाइड नहीं किया कि आपको किस ब्रांच की तरफ आगे बढ़ना है एंड यू रियली वांट टू नो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, देन कहीं आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इन दैट कंडीशन, क्योंकि फीस भी बहुत कम है और इसके साथ भी प्लेसमेंट जो है आपके डिसेंट है, तो प्लेसमेंट्स का भी उतना ज्यादा डर नहीं रहेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में और आप सोचे कि क्या मेरा प्लेसमेंट लगेगा कि नहीं, या प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन लॉट मेनी फैक्टर्स, लाइक आपकी CGPA कैसी है, आपने थ्रू आउट अपने परफॉर्मेंस कैसे दिए हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके किस तरह से मेंटेन है। बट अगर आपने उन सारी चीजों को मेंटेन कर दिया है और फोर्थ ईयर के बाद अगर आपको लगे कि नहीं यार केमिकल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ते हैं, तो कहीं फिर ये कॉलेज आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप कहीं नॉर्थ इंडिया से हैं तो फिर लोकेशन वाइज भी ये कॉलेज अच्छी जगह में आपको पड़ जाएगी और बहुत रेपुटेटेड भी है, तो इस चीज का भी आपको फायदा मिल रहा होगा। अगर आपको फर्दर ऑन UPSC गेट इनको क्लियर करना है, देन भी यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट दिस कॉलेज, बट इन कंडीशन आपको CSIT की तरफ जाना है, देन कहीं ना कहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देख के शायद आप इस कॉलेज में जाओ, या फिर आप बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिनको देख के आप इस कॉलेज में ना जाओ। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये डिसीजन आप पे है कि आप इस कॉलेज में जाएंगे कि नहीं, बट मेरा काम यही था कि इस कॉलेज के बारे में एक ब्रीफ आपको समझाना इस कॉलेज के ऊपर, एंड आई थिंक थोड़ा अच्छे तरीके से इस वीडियो को मैं कन्वे कर पाया हूँ, कुछ समझा पाया हूँ कि आपको इस कॉलेज में जाना चाहिए कि नहीं। स्टूडेंट है, अगर आप में से कोई UICET का स्टूडेंट है और आपने इस पूरे वीडियो को देखा है एंड गाइस यू रियली थिंक कि कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको ऐड किया जा सकता है इस वीडियो में, शायद मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको लगे कुछ और पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं, या फिर जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर आपको उनमें से लगे कि यार इस पॉइंट को शायद थोड़ा करेक्ट किया जा सकता है, ये थोड़ा करेक्टेड पॉइंट हो सकता है, तो आप उन पॉइंट्स को जरूर मेंशन करें, ताकि अगर कोई व्यूअर इस वीडियो को देखने आए तो उसे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस कॉलेज के बारे में, कोई वो मिथ ना लेके जा रहा हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले। That's it for this video guys and thanks for watching this video and if you really like this video guys, ये शायद मैं बोलना भूल गया लेकिन मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, if you really like that video guys then please do hit that like button hard, if you didn't like this video dislike button शायद हमारे लिए थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग हो, बट आप भी जानते हैं फीडबैक मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं that means you're really liking this video and if you really like that video guys then please do share it with your friends as well। आप अपने फ्रेंड्स को WhatsApp के थ्रू, अपने LinkedIn के थ्रू, या फिर अपने जितने भी बाकी Discord हो गए या फिर Telegram भी हो गए उनके थ्रू आप शेयर कर सकते हो, उनको भी बताओ इस कॉलेज के बारे में, एक बहुत ही शानदार से कॉलेज के बारे में, राइट गाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज सूरजित दास साइनिंग ऑफ एंड सी यू ऑल।